हेलो एवरीवन, आज हम स्टूडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है वो चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन, कैसे जो है यूरिन बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो हमने इस चैप्टर को जो कहाँ तक करा था, हमने इस चैप्टर को जो है देखा था, हमने जो है नेफ्रॉन के बारे में देखा। उसमें बोमन्स कैप्सूल होता है हमारे पास, इसको हम जो है ग्लोमेरुलस होता है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को मिला दे तो उन दोनों को हम मिला के क्या कहेंगे, मालफिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल। फिर हमने पीसीटी वाला पार्ट देखा था, फिर उसके बाद डीसीटी, हैंडलेस लूप, असेंडिंग डिसेंडिंग हैंडलेस लूप हमने देखा। फिर वासा रेक्टा है जिसमें कि जो भी वो भी असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है। ये जो है इसमें जो अपोजिट होता है एक तरह से, यहाँ पे जो ये वाला डिसेंडिंग, यहाँ पे ब्लड का जो है फिल्टर नीचे आ रहा है, वहाँ पे ब्लड जो है ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग हो गया। लेकिन जबकि ये वासा रेक्टा है, ये यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे वासा रेक्टा, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ब्लड नीचे आ रहा होता है, ये डिसेंडिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे असेंडिंग हो गया तो इसके अपोजिट ये वासा रेक्टा क्या होगी, डिसेंडिंग होगी। ये लूप ऑफ एन असेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग। और यहाँ पे जो ये क्या है, डिसेंडिंग है, तो यहाँ पे जो ब्लड ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे असेंडिंग कहेंगे इस वासा रेक्टा को हम। तो ये वाली कौन सी होगी हमारे पास, जो है डिसेंडिंग हो गई। डिसेंडिंग हो गई, ये वाली हमारे पास असेंडिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ऊपर नीचे आ रहा है और यहाँ पे ब्लड ऊपर जा रहा है, इसलिए। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद जो डीसीटी पीसीटी हमने पार्ट्स पढ़े थे, अलग अलग हाईली कॉइल्ड डीसीटी। फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में आगे जाके जो ओपन होता है। उसके बाद हमने जो अलग अलग पार्ट्स जो है दो टाइप्स देखे थे नेफ्रॉन्स के, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप फैलने काफ़ी शॉर्ट होता है और उसमें जो है वह काफ़ी कम जो है पेनिट्रेट करता है मेडुला में, लेकिन जस्टा मेडुलर में डीपली पेनिट्रेट करता है मेडुला में। वाट और इसमें वासा रेक्टा जो है हाई रिड्यूस या फिर एब्सेंट ही होता है कॉर्टिकल में। जस्टा मेडुलरी में वेल डेवलप्ड होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे। वासा रेक्टा हमने देखा था क्या होता है, हैंडलेस ग्रुप देखा था। सो आई को क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन के हमारे पास जो है 3 स्टेप जो है हमारे पास, नेम प्रोसेसेस हमारे पास 3 है यूरिन फॉर्मेशन के। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेसेस। कौन कौन से हैं, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक सबसे पहला हमारे पास कोई है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में जो है फिल्ट्रेशन का काम होगा। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होगा एंड सिक्रीशन होगा, दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, अलग अलग पार्ट्स में हर एक काम जो है यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद सिक्रीशन होगा। तो यहाँ पे हम रीएब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, मेनली हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं फिल्ट्रेट। आरएफ मतलब रिलीज कर रहे हैं फिल्ट्रेट को। एब्जॉर्प्शन के दौरान क्या करते हैं, कोई भी फिल्ट्रेट है उसमें हम जो है उसको रिलीज कर रहे हैं उसको। मान लीजिए कोई भी HCO3- बाइकार्बोनेट हो गया, NaCl हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, तो ये चार चीज़ें मान लीजिए हम जो इसको, अगर इसको हम कहेंगे कि रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसको रिलीज कर रहे हैं। कोई भी पार्ट से हम उसको क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। रीएब्जॉर्ब मतलब रिलीज़ कर रहे हैं उसको। ये जो है वैसे जो किस में होता है, पीसीटी में होते हैं इनका। और हम सिक्रीशन की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, ऐड कर रहे हैं हम कोई भी चीज़, ऐड कर रहे हैं फिल्ट्रेट में। तो हम यहाँ पे कई वर्ड लिखा मिलेगा कि हम उसको सिक्रीशन कर रहे हैं, तो उसको ऐड कर रहे हैं कोई चीज़, जैसे पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस हो गए, NH3 हो गया, तो ये भी पीसीटी में इनका जो है सिक्रीशन होता है, मतलब ऐड होते हैं ये। तो यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन की टर्म मिले तो उसका मतलब हो गया रिलीज़ करेंगे फिल्ट्रेट से, सिक्रीशन मतलब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के हैं। सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर हम इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें हम इसको डायग्राम के थ्रू जो है देखें तो यहाँ पे इस तरह से जो है, ये क्या हमारे पास ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे इस तरह से ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस है और इनके बीच में इस तरह से ब्लड है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सारा ब्लड है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से क्या होगी हमारे पास, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगी हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पूरा जो हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस की बात करूँ, यहाँ पे क्या होंगे, पोडोसाइट्स होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था पोडोसाइट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, पोडोसाइट्स होंगे हमारे पास। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, पोडोसाइट्स होगी। इसमें जो है फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं, ये वाली फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है कैसे जो हमारे पास होगा फिल्ट्रेशन, तो इसके बारे में बात करते हैं, फिल्ट्रेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स देखे हमने, तो कैसे रीअब्जॉर्प्शन होगा तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को हम जो है फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का यहाँ पे, विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, जो कि कहाँ पे होगा, ग्लोमेरुलस में होगा। ग्लोमेरुलस में होगा हमारे पास, इसलिए हम इसको क्या, ग्लोमेरुलस में हो रही है फिल्ट्रेशन, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहेंगे।
इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा ये भी। ऑन एन एवरेज की बात करें 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। जो है 1100 से 1200 ml जो है ब्लड हमारी जो है किडनी जो है फिल्टर करती है पर मिनट में। कितने में? पर मिनट में करती है फिल्टर हमारी किडनी। विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। जो कि कितना होता है? रफली 1/5 जो है ब्लड जो है पंप कर देती है हमारी हर एक वेंट्रिकल, जो हार्ट की दोनों वेंट्रिकल्स है वो जो है ब्लड पंप कर देती है। 1/5 जो है ब्लड पंप कर देती है एक मिनट में, इतना ब्लड जो है पंप कर देती है, जो कि 1100 से 1200 ml हो जाती है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू थिलियर्स। जो आपका जो यहाँ पे कुछ प्रेशर जो है एग्जर्ट होता है, जिस तरह से यहाँ पे जो है ग्लोमेरुलस में जो है क्या हो जाता है हमारे पास ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन हो जाती है। तो यहाँ पे 3 प्रेशर एक तरह से जो ब्लड का प्रेशर जो है क्रिएट होते हैं। एक तो सबसे पहले मैंने आपको अभी लेयर बना के बताई एंडोथीलियम, एक तो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एंडोथीलियम हो गई ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम है वो हो गई। उसके बाद क्या होगी? इसमें एपिथीलियम होगी, बोमस कैप्सूल की जो एपिथीलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम वो हो गई, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। और एक होती है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। तो इन दोनों के लेयर्स के बीच में हमारे पास क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे हमारे पास। तो 3 टाइप्स के जो है इसमें होता है, तो आपको क्लियर हुआ होगा 3 टाइप्स की, अलग अलग 3 टाइप्स की होती है हमारे पास ये। इसमें एक मेन जो है पॉइंट काफ़ी याद रखने का, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो कौन कौन सी? एंडोथीलियम होगी ग्लोमेरुलर वेसल ब्लड वेसल्स की, एपिथीलियम होगी बोमस कैप्सूल की, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई इन तीनों की। तो इस तरह से हमने डायग्राम से भी देखा था। यहाँ पे जो है हमारे पास ये हो गई, इस तरह से हमारे पास जो है ग्लोमेरुलस हो गया, यहाँ पे ग्लोमेरुलस हो गया, इस तरह से यहाँ पे जो है ग्लोमेरुलस हो गया। तो यहाँ पे पोडोसाइट्स हो गए, यहाँ पे पोडोसाइट्स हो गए, यहाँ पे एंडोथीलियम हो गया, ये वाला एंडोथीलियम, ये एपिथीलियम हो गए, पोडोसाइट्स, और इनके ये बीच में जो है यह क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। तो यहाँ पे इस तरह से ब्लड, मान लीजिए यहाँ पे ब्लड है, तो यहाँ पे प्रेशर जब एक्सर्ट होगा यहाँ पे, तो ब्लड जो फिल्टर होगी जो है नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इन वॉल्स पे जो है ब्लड जो है प्रेशर जो है एक्सर्ट होगा। तो इसमें अलग अलग टाइप के ब्लड जो है प्रेशर करते हैं। तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा जो ब्लड प्रेशर, जो ग्लोमेरुलस की वॉल है वहाँ पे जो ब्लड होगा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ग्लोमेरुलर जो है इसको हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसमें अलग अलग प्रेशर होते हैं, बट ये है नहीं एनसीईआरटी में पढ़ने नहीं है। एक होता है जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर होता है। उसका ब्लड जो है आप उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगे जो कि आगे जो है प्रोटीन्स जो है काफ़ी थोड़े हैवी होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इसको हम कहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग प्रेशर होते हैं। द एपिथेलियल सेल्स होते हैं, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमस कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो बोमस कैप्सूल में क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। और अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर, अच्छी तरह से जो है अरेंज रहते हैं, इस तरह से जो मैंने आपको बताया अभी डायग्राम से। तो इस तरह से जो है सारे जो है आपस में अरेंज रहते हैं, इस तरह से सारे अरेंज रहते हैं। सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस, इनके बीच में जो मैंने आपको बताया कुछ जो स्पेसेस बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पॉट्स कहते हैं। फिल्ट्रेशन स्लिट्स या फिर स्लिट पॉट्स कहते हैं हम इनको। तो मैंने देखा 3 अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट होते हैं यहाँ पे, जो कि वॉल जो है अलग अलग जो है वॉल्स जो है यहाँ पे क्रिएट करती हैं, अलग अलग टिश्यूज जो है क्रिएट करते हैं इन प्रेशर को। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, बिल्कुल अच्छी तरह से भी इतना फाइनली जो ब्लड फिल्टर हो जाता है दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा, हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लाज्मा को फिल्टर हो जाता है। किसके एक्सेप्ट? यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट द प्रोटीन, जो प्रोटीन्स जो है काफ़ी हैवी होते हैं इसलिए वो पास नहीं होंगे वहाँ से। पास एक्सेप्ट प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ द बोमस कैप्सूल, और सारी चीज़ें जो प्लाज्मा में और भी जो सारी चीज़ें वो पास जो है हो जाएंगे आगे बोमस कैप्सूल में। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज प्रोसेस कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसलिए हम इसको कहेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। अलग अलग प्रेशर होगा जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर हो जाएगा, और वो आगे जो है बोमस कैप्सूल में जो है आगे फर्दर जो है पास आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है पढ़ा इसके बारे में। इसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब क्या है इसके बारे में देखते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय ईट पर किडनी पर मिनट बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया कि कितना जो है हर एक किडनी ने जो कितना फिल्ट्रेट जो बनाया जो है किडनीज ने पर मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनाया, कितनी चीज़ें जो है फिल्टर करी, कितना फिल्ट्रेट बनाया, उसी को हम क्या कहेंगे? पर मिनट में, जिसको याद रखना में पर मिनट में, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR इसको हम शॉर्ट में कहेंगे। तो कितना फिल्ट्रेट जो है हर किडनी ने, दोनों किडनी ने बनाया पर मिनट में, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट, इसे हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR इसे हम कहेंगे।
यहाँ पे GFR कहेंगे। एक और जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, GFR इज इन अ हेल्दी इंडिविजुअल अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। 125 ml जो है पर मिनट में जो है 125 ml जो है फिल्टर होता है हमारे पास, डेट 180 लीटर पर डे। लेकिन हम रिलीज़ तो नहीं करते 180 लीटर, तो हम जो है सिर्फ 1 से 1.5 लीटर रिलीज़ करते हैं जो है हमारा यूरिन सिर्फ। तो बाकी क्या हो जाता है, बाकी जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे पास किडनीज़ में। क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे पास, सारी जो किडनीज होते हैं उनमें जो है वापस जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं बाकी सारे फिल्ट्रेट को, जो है वापस से फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। लेकिन 180 तो करते हैं हम, तो सिर्फ 1.5 लीटर जो है अप्रॉक्सीमेटली रिलीज़ करते हैं, वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे पास। उसके बाद ही हमने GFR के बारे में डिस्कस किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, कितना फिल्ट्रेट बना हर एक किडनी में पर मिनट में बना, और 125 ml पर मिनट मतलब 180 लीटर अ डे हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे हमें एक जो है यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एक मैकेनिज्म पढ़ना में, यहाँ पे एक मैकेनिज्म पढ़ना जिसे हम क्या कहेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस पढ़े जो है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, एक सेंसिटिव एरिया होता है, इसमें क्या होता है, एक सेंसिटिव एरिया होता है जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से बनता है। जब आसपास जो बिल्कुल आसपास आ जाते हैं, जब क्या कौन आसपास आ जाता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन DCT, जो DCT होता है हमारे पास, DCT एंड एफरेंट आर्टीरियोल, ए मतलब एफरेंट आर्टीरियोल और DCT, जब दोनों जो है पास पास जो है आ जाते हैं दोनों, DCT और एफरेंट आर्टीरियोल, इनकी प्रॉक्सिमिटी हो जाती है आपस में, जो पास पास आ जाते हैं, एक जो सेंसिटिव एरिया बना लेते हैं। इस पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होगा, जो सेल्स होते हैं DCT के, कुछ सेल्स होते हैं हमारे पास DCT के, जो सेल्स होते हैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आपस में आ जाएंगे, तो वो काफ़ी डेंस होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्यूलर डेंसा कहते हैं। कुछ DCT के जो ये आपस में जो है प्रॉक्सिमिटी बनाएंगे DCT और एफरेंट आर्टीरियल, तो इनके कुछ इसमें क्या होगा, हमारे पास जो है कुछ सेल्स होते हैं DCT के कुछ सेल्स होते हैं जो काफ़ी जो है कॉम्पैक्टली जो है पैक्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा कहते हैं। और सेल्स जो एफरेंट आर्टीरियल के सेल्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे जेजी सेल्स कहेंगे, JGC मतलब JGC सेल्स कहेंगे, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, जब ये दोनों आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी बनाएंगे और इनसे जो अलग अलग सेल्स होते हैं, इनके DCT के मैक्यूलर डेंसा और एफरेंट आर्टीरियल के JG सेल्स होते हैं, और इन दोनों के कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहेंगे, JGA इसको हम कहेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है किडनी में रेगुलेशन के लिए, किडनी के रेगुलेशन में वो रोल प्ले करता है। और इसमें हम JG सेल देख रहे हैं, हम इसमें यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियल के सेल्स होते हैं JG सेल्स, वो क्या करते हैं, रेनिन जो है यहाँ पे सिक्रीट करते हैं। तो आगे देखते हैं रेनिन जो है सिक्रीट करते हैं यहाँ पे, कब सिक्रीट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो हमारा GFR हमने पढ़ा है, इसके लिए जो है बिल्ट एक अच्छा सा इनके पास पूरा जो मैकेनिज्म होता है उसकी रेगुलेशन के लिए, GFR की रेगुलेशन के लिए। कभी कभार क्या हो जाता है, जो है GFR जो है कम हो जाता है, GFR कम हो जाता है हमारे पास, तो GFR में बढ़ाने के लिए वापस से जो है कुछ जो है करना पड़ता है हमें यहाँ पे, तो GFR बढ़ाने के लिए द किडनीज बिल्ट मैकेनिज्म रेगुलेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज द कैरिड आउट बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA हमारे पास होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। JGA इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशंस इन द DCT। सेंसिटिव एरिया होता है जब, कब सेंसिटिव जो है रीजन होता है, स्पेशल सेंसिटिव रीजन कब बनता है, जब हमारे पास जो है DCT एंड एफरेंट आर्टीरियल एट द लोकेशन ऑन देयर कॉन्टैक्ट, जो आपस में जो है सेलुलर मॉडिफिकेशन बना लेते हैं, आपस में बिल्कुल क्रॉस प्रॉक्सिमिटी बना लेते हैं, आपस में बिल्कुल पास पास आ जाते हैं हमारे पास। फॉल इन GFR और इसकी ये जो होता कब है, JGA तो हमने बना लिया, तो इसकी वजह से होता क्या है यहाँ पे, ए फॉल इन GFR, जब मान लीजिए GFR आपका जो है क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट है वो किडनीज जो है पर मिनट में जो है जो है डिक्रीज हो गया, 125 जो है ml नहीं बना रही है पर मिनट में, तो वहाँ पे GFR जो है डिक्रीज हो गया। तो उस वजह से क्या होगा, फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स, जो है यहाँ पे जो यहाँ पे JG सेल्स है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में जो यहाँ पे JG सेल्स है हमारे पास यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियल के, उसमें क्या होगा, कॉज टू रिलीज रेनिन, सिंगल एन वाला रेनिन है, एक तो रेनिन होता है डबल एन वाला, वो हमने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा था डाइजेशन एग्जॉर्प्शन में, वो वाला नहीं है वहाँ पे, तो वो एंजाइम का रोल प्ले कर रहा था बच्चों में, पैराक एसिड से एसिड में, इस तरह से जो है मिल्क प्रोटीन के जो है कन्वर्ट करने में रोल प्ले कर रहा था, बस वो एंजाइम नहीं, यहाँ पे ये जो एक हार्मोन है यहाँ पे, ये जो हम क्या कहेंगे, रेनिन कहेंगे, इसमें सिंगल एन है, उसमें डबल एन था, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय GFR बैक टू नॉर्मल, जिसकी वजह से क्या होगा, GFR वो जो है वापस से नॉर्मल हो जाएगा। किस तरह से काम करेगा आगे हम जो है इसको जब आगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरह से जो है ये काम करेगा।
किस तरह से काम करेगा जीएफआर, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो ये क्या इसमें याद रखना कि आपको जो है रेनिन जो है रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो है स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, और जो है जीएफआर वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसा कंस्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में पढ़ेंगे। तो ये हमने एक जो है सेंसिटिव एरिया देखा हमने इनके बीच में। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने जो ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद 125 ml पर मिनट में बनता है, और जो 180 लीटर पर डे बनता है। तो सारा वापस क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है, वो जाता है हमारे पास। उसके बाद हमने एक जो है मैकेनिज्म पढ़ा है, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ये कब जो है एक्टिवेट होता है, जब जो हमारे पास जो है जीएफआर जो है फॉल कर जाता है, तब ये एक्टिवेट होता है, जो कि सिंगल एन वाला जो है रेन रिलीज करता है, कि ये हार्मोन होता है, बट वो डाइजेशन में रोल प्ले करता है डबल एन वाला। तो सो हाइप आपको क्लियर हुआ होगा, और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे रीअब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ टीबी जो है डिस्कस करेंगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।